एक्सेल न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज मैं आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं तन्मय गुप्ता से, जो एक हिस्ट्री क्रिएटर हैं। जी हाँ, नीट के एग्जामिनेशन में उन्होंने टॉप किया है, बल्कि हम ये कहें कि हिस्ट्री रची है जम्मू कश्मीर में। हालांकि टॉपर्स हमें पहले भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को इस बार उन्होंने इतना प्राउड महसूस करवाया कि 720 में से 720 मार्क्स जो हैं उन्होंने हासिल किए हैं। हालांकि इसी कड़ी में कई कैंडिडेट्स का नाम है, 2 कैंडिडेट्स और हैं जिन्होंने 720 मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहले कैंडिडेट हैं तन्मय गुप्ता, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पोजीशन हासिल की है, टॉपर आए हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आइए आज उनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, क्या कहना चाहते हैं। तन्मय, बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ ही साथ में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। तो कैसा फील कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ। फील बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। एंड जब से रिज़ल्ट आया तो सारे ही खुश हैं, तो मैं भी बड़ा खुश हूँ। तन्मय, आपने टॉप किया है, लेकिन क्या आपने सोचा था कि आप 720 मार्क्स जो हैं पूरे हासिल कर पाएंगे? नहीं, 720 के बारे में सोचा नहीं था। एंड आई थिंक वो कुछ अलग ही पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन ये सोचा था कि अपना बेस्ट दूंगा, पेपर देते हुए कामली दूंगा, बस, और जैसा होगा उसको एक्सेप्ट करूँगा। चलिए जी, आपको एक्सेप्ट सभी कर रहे हैं और इस वक्त तो आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं, खासकर युवाओं के लिए। पर्टिकुलर ये जानना चाहता हूँ, प्रिपरेशन के लिए कितना समय आपने दिया और कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक्चुअली 10th के बाद मैंने माइंड बना लिया था कि नीट देना है, मेडिकल लाइन में जाना है। तो 11th की स्टार्टिंग से मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी, 11th एंड 12th, उसके बाद नीट का पेपर था। डॉक्टर आप इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड आपकी ऐसी है, या आप चाहते ही थे कि मैं डॉक्टर बनूँ? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही चाहता था कि डॉक्टर बनना है। फैमिली बैकग्राउंड कैन बी वन ऑफ द रीज़न, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। तो जैसे कि मैंने सुना कि आपने नेशनल लेवल पर स्विमिंग में भी मेडल्स जीते हैं, रिप्रेजेंट किया जम्मू कश्मीर को, तो स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं आप? जी, स्विमिंग में मैंने नेशनल्स खेले हैं JNK की तरफ से 2 बार। एंड बस मैं पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी टाइम डिवोट करता था, तो 10th तक मैंने खेला हुआ है। जैसे कि एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और अब आप डॉक्टरी फील्ड में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जिस तरह से प्रिपरेशन में 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे आप अगर देते थे नीट के लिए, तो आपको अब ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो किस तरह से आप बैलेंस करेंगे अपने स्पोर्ट्समैनशिप को और जो प्रोफेशन अब आपने चुना है? अगर मेरे ख्याल से अगर आप टाइम टेबल एक सेट कर लें, आपको पता है आपका इतना एक टाइम होता है जिसके बाद आपकी एफिशिएंसी डाउन होने स्टार्ट हो जाती है। वो किसी हर बंदे का अलग होता है। मेरा अगर 6 घंटे है, किसी का 8 होगा, किसी का 10 होगा, तो आपको वो टाइम अपना देख लेना है कि इतना टाइम है। उससे ज़्यादा पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी अब बची नहीं है। तो वो टाइम आप कैलकुलेट कर लो, उतना टाइम पढ़ो, एक टारगेट सेट करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, और बाकी टाइम अपना स्पोर्ट्स को या जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उसको दो। पर्टिकुलर मैं नीट की ही बात करूँगा। नीट में किस तरह से आपने टाइम डिप्यूट किया और किस चीज़ पर आपने पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं किस पे फोकस किया, क्या टारगेट लेकर आप चल रहे थे? एक्चुअली टॉपिक्स तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सारों पे फोकस था। ज़्यादा फोकस मैं उन पे रखता है जो मुझे लगता है थोड़े वीक टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री में एक्चुअली इनऑर्गेनिक ऐसा टॉपिक था जो मुझे प्रॉब्लम देता है, लेकिन उसमें लर्निंग है मेनली, एंड जितनी बार उसकी रिवीजन होती है वो बेटर होती रहती है। तो एंड तक आते आते वो भी अच्छी हो गई थी। कितना समय चाहिए होता है एक स्टूडेंट के लिए कि नीट के एग्ज़ाम अगर वो क्वालिफाई करना चाहता है? क्योंकि जिस तरह से आप ही की पर्टिकुलर 2021 की बात करें तो 15.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली जो हैं कैंडिडेट्स थे, लेकिन उसमें से 8 लाख 8.5 लाख जो हैं वो compete कर पाए हैं, जिसमें से आप टॉपर हैं। तो हर कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? तो सबसे पहले क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके बाद आपको काम रहना है, डिप्रेस नहीं होना है बिल्कुल भी, और एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमने इधर से इतना पढ़ना है और इधर से पढ़ना है, क्योंकि अब नीट बिल्कुल NCERT ओरिएंटेड आ रहा है।
तो एनसीईआरटी से बाहर जितना नहीं जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बायो और केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी से आती है। फिज़िक्स के लिए जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कोचिंग की पर्टिकुलर बात करूं, जिस तरह से आप दिल्ली से कोचिंग लेकर आए हैं, तो आपको लगता है कि जम्मू में अभी वो प्लेटफॉर्म नहीं है या जम्मू में अभी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं? मेरे ख्याल से दिल्ली की कोचिंग थोड़ा सा लेवल उनका थोड़ा सा जम्मू से ऊपर ही होगा। एक्चुअली मैं इस बारे में इतना कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जम्मू में मैंने ऐसे कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली थी, तो कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आई थिंक दिल्ली का लेवल की कोचिंग जो है वो जम्मू से थोड़े हाई लेवल पे होगी। जैसे आप घर से दूर थे, पेरेंट्स से दूर थे, तो फोकस करने में कितनी हेल्प होती थी और कितना डाइवर्ट होता था आपका माइंड? एक्चुअली घर से दूर था, वहाँ पे मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, नानू नानी के साथ, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। पेरेंट्स की भी रेगुलर विजिट, फ़ोन पे बात होती रहती थी, तो फोकस मेरा रहा था पढ़ाई पे ही। एंड फ्रेंड्स, सारे फैमिली वाले, टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो काफ़ी अच्छे से टाइम निकला। फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? एक्चुअली अब MBBS परस्यू करना है फ्रॉम एम्स दिल्ली, एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में अभी आई विल डिसाइड इन दिस 5.5 year 10 year। एक बार फिर से आपको मुबारकबाद तो है। मैं फिर से चाहूँगा कि आप कुछ टिप्स उन युवाओं को दें जो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं और जिस तरह से आपने मेहनत की है, अपना कोई फार्मूला उनके साथ शेयर करें। तो जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, हर टाइम आपके सामने एक टारगेट होना चाहिए कि हमने उसको अचीव करना है। और आपके सामने रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, हर दिन के गोल बनाओ, आज इतना करना है, तो उसी गोल्स को आप फॉलो करो एंड इतना करो जितना आपकी लिमिट में है। बस अगर ऐसे ही करोगे तो आप ज़रूर अपना गोल अचीव कर पाओगे। जी हाँ, अगर हम फोकस रहेंगे तो हम अपना गोल हासिल कर सकते हैं और टारगेट से हमें चूकना नहीं है। अगर हमने कोई टारगेट अपना फिक्स किया है तो उसको अचीव करने के लिए जो ज़रूरी होता है वो हमें करना होगा। हमें टाइम जो है उसको देना होगा और क्वालिटी टाइम जो है इन चीज़ों में, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में मांगते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं तन्मय के फादर। आइए इनसे बात करते हैं, जो प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हैं। सर, आप डॉक्टर हैं, आपका बेटा भी अब डॉक्टर बनने वाला है। उसके लिए उसने नीट का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, टॉपर आए। कैसा फील कर रहे हैं? सर, जो अचीवमेंट डॉक्टर्स तो बहुत सारे लोग बनते हैं, लेकिन जो इसने करके दिखाया है वो अचीवमेंट जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो आई थिंक J&K के लिए एक मिसाल बन चुका है सभी बच्चों के लिए। उसने सबका टारगेट एक हाई लेवल पे लाके रखा हुआ है उसने। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी मुबारकबाद दी है। जम्मू वासी तो दे ही रहे हैं, देशवासी भी दे रहे हैं, तो जब गवर्नर साहब ने मुबारकबाद दी है तो तब कैसा महसूस हुआ? सर, गवर्नर साहब की मुबारक देना मीन्स पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से उनका एक मैसेज पूरी दुनिया के लिए जाता है। इससे बड़ी मुबारकबाद शायद हमारे लिए नहीं हो सकती। आई मीन दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट कि उसी दिन गवर्नर साहब के ऑफिस से हमें फ़ोन आया। इसके बारे में उन्होंने सबसे डिटेल्स ली और उसी टाइम पे इसका ट्वीट, गवर्नर साहब का ट्वीट भी आ गया था। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर तन्मय एंड अस आल्सो। सर, जैसे कि आप ऑर्थो में HOD हैं, तो आप क्या चाहते हैं आपका बेटा किस फील्ड में जो है, किस स्पेशलाइजेशन में लोहा मनवाए? अभी तो वो इंडिया के सबसे नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, जो वर्ल्ड के टॉप 20 कॉलेजेस में से आता है। तो मेडिकल का अगर मैं स्पेशलाइजेशन को पूछूं तो ही ओनली विल डिसाइड। अभी तक उसको भी क्लैरिटी नहीं है, कहता है अभी इट्स टू अर्ली। अभी वो अच्छे से अपनी MBBS कंप्लीट करेगा, देन ही विल डिसाइड विल गो टू द सर्जरी साइड और मेडिसिन साइड। दैट इज़ हिज डिसीजन ओनली। जैसे कि पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, तो आप क्या चाहते हैं कि किस फील्ड में इसको आगे बढ़ना चाहिए जिसमें स्कोप भी है? आई थिंक इसका ना स्कोप से ज़्यादा इसका ह्यूमन टच बहुत ज़्यादा है। इसका डॉक्टर में जो बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, एक डाउन टू अर्थ, ह्यूमन टच, एम्पैथेटिक, ये बड़ी सारी क्वालिटीज़ हैं तन्मय में।
तो मुझे लगता है उस हिसाब से शायद एक बहुत अच्छा फिजिशियन ये बन पाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो तन्मय की एज मेट हैं और जो कंपटीशन में इस समय क्वालिफाई नहीं कर पाए? तन्मय से जो सीखने को मिलता है, एक तो जब तक अगर आपने स्टडीज़ में रहना है, एक आपको हॉबीज़ नहीं छोड़नी है, आपको स्पोर्ट्स नहीं छोड़नी है, दूसरा आपको टाइम टेबल बनाना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एक टाइम फिक्स टाइम निकालना है, ये नहीं कि आपने वही करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ब्रेक कोई नहीं देनी है, वीकेंड कोई नहीं मनाना है आपने, OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। यही सब डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आई थिंक ये चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो जैसा तन्मय कर सकता है, जम्मू कश्मीर का कोई भी बच्चा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर का जो संदेश है बिल्कुल क्लियर है कि अपने गोल से जो है भटकना नहीं है, डिसअट्रैक्शन की तरफ जो है हमें आगे नहीं बढ़ना है, अपने गोल की तरफ जो है बिल्कुल फोकस रहना है। और जिस तरह से तन्मय अपने गोल की तरफ बिल्कुल फोकस रहा तो आज वो हिस्ट्री क्रिएटर बन चुका है। इस वक्त मेरे साथ हैं तन्मय की मदर जो एक डेंटिस्ट हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं। मैम, कितना प्राउड आपको भी महसूस हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड प्राउड, आई एम वेरी प्राउड। आज हमें नहीं, हमारे आई थिंक पूरे जम्मू JNK को एक बहुत प्राउड मोमेंट मिला है। सो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सन कि उसने ये परफॉर्मेंस किया। मदर का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि माँ का इंपॉर्टेंट रोल है। पर्टिकुलर मैं आपसे जानना चाहता हूँ तन्मय की सक्सेस में आप अपने आप को कितना मानती है कि आपका कितना योगदान है? एक्चुअली इस टाइम पे जो रिज़ल्ट है वो तन्मय का अपना मेहनत है। बाकी एज अ पेरेंट्स जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को टाइम देना, वो मैंने हमेशा दिया। मेरे लिए मेरा करियर से इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है। इस चीज़ का मैंने हमेशा बैलेंस रखा कि मुझे अपने बेटे को टाइम देना है, बिकॉज डॉक्टर साहब का वो गवर्नमेंट जॉब में है, काफ़ी बिजी रहते हैं। तो इस चीज़ में मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि बेटे को कभी अकेला ना फील होने दूं, हमेशा उसको उसके एग्ज़ाम के टाइम उसके पास रहना, और इसको मॉरली काफ़ी मुझे बूस्ट करना पड़ा। कभी कभी बच्चे लो मूड में हो जाते हैं, ये कोरोना टाइम में बच्चों का बहुत डिफ़िकल्ट फेज था, बट आई थिंक इसको मैंने बहुत पंप किया, मोटिवेट किया कि जो भी होगा अच्छा होगा, आपने बस अपना कर्म करना है, बाकी गॉड इज़ देयर, वो सब कुछ ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे। जैसे कि नेशनल भी खेल चुका है, स्विमर भी है, तो आपको नहीं लगता कि उस फील्ड में भी ये अच्छा कर सकता है? जी, काफ़ी फील्ड ओपन है एंड आई थिंक जब बच्चे में सिंसियरिटी हो, डिटर्मिनेशन हो, हार्ड वर्क हो, तो बच्चे के लिए कुछ भी करना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं, इस क्वालिटी से बच्चे बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जी दर्शकों, तन्मय की बात करें तो तन्मय ने एक हिस्ट्री जो है वो रच दी है। आने वाले समय में जो है तन्मय एक डॉक्टर बनेंगे। किस फील्ड में जाते हैं, किसकी स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो समय तय करेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इसी मेहनत का नतीजा है कि आज हर कोई जो है गर्व महसूस कर रहा है। उनके पेरेंट्स को भी गर्व है, जम्मू वासियों को भी गर्व है, यहाँ की गवर्नमेंट को भी गर्व है। इसी संदेश के साथ कि हम जो है अपने गोल से ना भटकें, उसके लिए दिन रात हम मेहनत करते रहें। मेरे को और हमारे कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।